हेलो दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी गैप होने के बाद आज फिर हम एक नया वीडियो डाल रहे हैं। हमें बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम से पहले वीडियो डालने हैं और काफ़ी वीडियोस आप सब लोगों ने देखे भी होंगे। हमारा आज नया वीडियो है आपके एक नए टॉपिक पर, जो है कान से रिलेटेड, सुनाई से रिलेटेड, जिसे डेफनेस कहते हैं या बहरापन कहते हैं या हेयरिंग लॉस कहते हैं। ये हेयरिंग लॉस क्या होता है? जब हमारी नॉर्मल कानों के सुनने की एक हैबिट होती है, एक सुनने का तरीका होता है, जब उसमें कोई चीज़ दिक्कत होती है तो हम उसे डेफनेस कहते हैं। जैसे सुनाई कम देना या बिल्कुल सुनाई ना देना या सुनाई देना मगर समझ में ना आना, तो ये सब चीज़ें दिक्कतें होती हैं, इसे डेफनेस कहते हैं। आमतौर पर हमारे कान के दो फंक्शन होते हैं, एक हियरिंग है, दूसरा बैलेंस है। तो हियरिंग की एक प्रॉब्लम है जिसे हम डेफनेस कहते हैं। डेफनेस तीन तरीके की होती है। डेफनेस या तो कंडक्टिव डेफनेस होगी। कंडक्टिव डेफनेस का मतलब होता है कि हमारे जो कंडक्टिव चैनल है, जैसे कि कान का बाहरी हिस्सा या टिम्पैनी मेम्ब्रेन या कान की हड्डियाँ, ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये एक्सटर्नल एपिथेलियल की चीज़ें, इन्हें कंडक्टिव डेफनेस कहते हैं। अगर नसों पर असर है तो हम नसों का कॉक्लिया से लेकर दिमाग तक सारे एरियाज को उसे सेंसरी डेफनेस कहते हैं। कभी कभी दोनों चीज़ें होती हैं एक ही पेशेंट में, तो उसे मिक्स डेफनेस कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हम पेशेंट को कैसे असेस करेंगे? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा कुछ नहीं जानता है। अगर उसका सुनाई सही है तभी उसका मानसिक विकास होगा। इसे ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसे ब्रेन का मतलब समझना, जो सुनेगा बच्चा वही उसके दिमाग में जाएगा, वही उसकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, वही उसका शब्दकोश डेवलप होगा। इतना इंपॉर्टेंट है सुनाई का सही होना। अगर ये सुनाई सही नहीं है तो बच्चा बोल नहीं पाएगा। बच्चा अगर सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, तो उसे डेफ म्यूट कहते हैं। तो बच्चे की ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 3 से 5 साल तक, 5 साल तक सब कुछ हो जाना चाहिए। 2 से 5 साल तक इसे क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है सही हियरिंग होना, नॉर्मल सुनाई देना। अगर नॉर्मल सुनाई नहीं दे रहा है तो ये दिक्कत की बात है। तो इसमें क्या होता है कि इसके बहुत सारे कॉजेज हैं सुनाई कम देने के पेशेंट में। किसी पेशेंट में कुछ फैक्ट्स होगा, किसी पेशेंट में फॉल्ट बॉडी होगी, किसी पेशेंट में इंस्टीट्यूशन ट्यूब डिसफंक्शन होगा, किसी पेशेंट में कान का बहना होगा, किसी पेशेंट में कान की सूजन पर्दे की सूजन होगी, किसी पेशेंट में कुछ और होगा, किसी पेशेंट में बहुत सारे ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं जो कान के बारेपन की वजह हो सकती है। या फिर नसों में कोई असर हो सकता है, या कॉक्लिया का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कॉक्लिया मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं, उसमें चक्कर भी आ सकते हैं अगर दोनों लेबिंथ का वेस्कुलर लेबिंथ भी इन्वॉल्व है। तो ये चक्कर और सुनाई दोनों की दिक्कतें हो सकती हैं अगर अंदर के कान में कोई चीज़ है, या ट्यूमर है, या इन्फेक्शन है, या कोई और दिक्कत है। इस तरीके से काफ़ी दिक्कतें होती हैं ये सुनाई के लिए। सुनाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी पेशेंट जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद आपकी तरफ नहीं देख रहा है, आप चीख रहे हो, बोल रहे हो, आपकी तरफ नहीं देख रहा, तो आपको शक करना चाहिए। आपको तुरंत ENT स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए। अब बताना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देता, आंखें नहीं हिलाता, आंखें नहीं मोड़ता, हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखता। जैसे जैसे तो बड़ा होगा तो मुड़ के देखेगा, तो वो सब चीज़ें बतानी चाहिए जिससे उसका असेसमेंट हो। असेसमेंट में पहले एक ऑडियोकॉस्टिक एमिशन वगैरह होगा, इससे स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद फिर बेरा टेस्ट होगा। दुनिया भर के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं सुनाई के। जैसे क्या दिक्कत है, अगर कान बह रहा है तो साथ में इससे CT स्कैन, CT टेम्पोरल बोन भी होगा। अगर सुनाई की जांच एक कार्डियोग्राम हो सकता है। अगर बड़ा बच्चा है, आदमी बड़ा है, तो उसको सुनाई की जांच कार्डियोग्राम हो सकता है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसका बेरा हो सकता है। और बहुत सारे और स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसके जरिए जांच की जाती है। तो ये MRI हो सकता है कान के अंदर का, अगर चक्कर के साथ हो रहा है, या दिमाग में कोई चीज़ दिक्कत है उसकी वजह से हो रहा है तो दिमाग के MRI हो सकता है। ये सारी जांचें होंगी। जांचें होने के बाद हम नतीजे पर पहुँचेंगे कि इसमें ये दिक्कत है, सुनाई में ये सुनाई इसलिए कम है, इसको डेफनेस से बहरापन इसलिए है, उसी के हिसाब से उसका निवारण होगा, उसी हिसाब से उसको दूर किया जाएगा, उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। अगर पर्दे में छेद है तो उसका ट्रीटमेंट माइक्रोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी होगा। अगर हड्डियों में इन्फेक्शन है तो उसका मास्टेक्टमी के साथ टिम्पैनोप्लास्टी होगा। अगर कान के अंदर कोई दिक्कत है तो उसकी दवाइयाँ चलेंगी या और कोई उसमें इलाज होगा। अगर ट्यूमर है तो उसका ऑपरेशन होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से धीरे धीरे उसका इलाज होगा, और इसके साथ ही इलाज होने के साथ साथ ही आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। इससे ज़रूरी है कि एज ए लेमैन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि
आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर बच्चा मुड़ के नहीं देख रहा है, बच्चा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा आपको नहीं सुन रहा है, बड़े आदमी को भी अगर सुनाने में कोई दिक्कत है, वो समझ नहीं पा रहा है, या बूढ़े आदमी को समझने में दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत जांच कराएं। उसकी जांच करा के उसमें बहुत सी चीज़ों में कई चीज़ें होती है इलाज में एक तो ऑपरेशन हो सकता है, दूसरा हेयरिंग एड हो सकता है। हेयरिंग एड लगा के सुनाई दे सकता है। मशीनें आती हैं सुनाई की, वो लगा सकते हैं। कान के अंदर भी लग जाती हैं, कान के ऊपर भी लग जाती हैं, कान के बाहर भी लग जाती हैं, पॉकेट में भी लग जाती हैं। हर डिफरेंट तरीके की मशीनें होती हैं, वो लगा सकते हैं। अगर उससे दूर नहीं हो रहा है तो और फिर ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। तो अलग अलग दिक्कतों के हिसाब से अलग अलग इलाज होता है। इस तरीके से बहरेपन के बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ध्यान देना है, आपको डॉक्टर से ENT स्पेशलिस्ट से मिलना है, उसकी जांच करानी है, जांच करा के उसका पूरा इलाज कराना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे वीडियो को और लोगों से भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।